और फिलहाल सीधा रुख करेंगे जमवा रामगढ़ का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं और ये सबसे पहले तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जमवा रामगढ़ पहुंच गए हैं और आज यहां से शुरुआत होने जा रही है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की। और उद्देश्य रहने वाला है आम जन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का। 5 से 20 जून तक प्रदेश भर में ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कई सारी सौगातें दी जाएंगी। इस अभियान के तहत जल संरक्षण की महत्ता से आमजन को रूबरू करवाया जाएगा। कितना आवश्यक है जल संरक्षण ये बताया जाएगा। आज गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये शुभ कार्य होने जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। ये अभियान न सिर्फ जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करेगा बल्कि इन 15 दिनों में कई सारे विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। खासतौर पर जो पर्यटन स्थल है, जो जल स्रोत हैं, वहां पर कई सारी योजनाओं का शिलान्यास होगा। शर्मा जमवा रामगढ़ पहुंच गए हैं और इसके बाद भी कई सारे कार्यक्रम आज प्रदेश भर में होंगे। फिलहाल रामगढ़ बांध से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और पूरी तैयारियां यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बड़ी जानकारी फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं जमवा रामगढ़ और अब यहां से शुरुआत होगी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की, जो आने वाले 15 दिनों तक प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कई सारे विकास कार्यों की सौगात प्रदेश की जनता को दी जाएगी और ख़ास तौर पर जल संरक्षण कैसे किया जाना है इस बारे में जागरूक लोगों को किया जाएगा। स्वच्छता कितनी ज़रूरी है इस बारे में जागरूक किया जाएगा। पौधारोपण अभियान भी साथ साथ चलाए जाएंगे क्योंकि प्रकृति ज़रूरी है और प्रकृति का जब संरक्षण होगा तभी आगे आने वाले समय में सबसे बड़ा विकास प्रकृति ही मानी जाती है। प्रकृति को बचाए रखने के लिए जो भी प्रयास होने चाहिए वो प्रयास इन आने वाले 15 दिनों में होने वाले हैं और उसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। रामगढ़ बांध से पूजा पाठ से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस अभियान की शुरुआत होगी और आम जन को कैसे जल संरक्षण के प्रति अपनी भागीदारी निभानी चाहिए इस पर जागरूक किया जाएगा। और इसके लिए तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं जिलेवार, उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में, गांव में, ढाणियों में लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताना है और इस अभियान से आने वाले समय में कितनी सुगमता हो जाएगी इसकी जानकारी भी दी जाएगी। तो फिलहाल जमवा रामगढ़ पहुँच गए हैं मुख्यमंत्री और कुछ ही समय है जब शुरुआत करेंगे इस अभियान की यहाँ से और फिर 15 दिन प्रदेश भर में अभियान चलाए जाएंगे। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज आज से होने जा रहा है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और हर बार कोशिश यही होती है कि ऐसे अभियान चलाए जाएं जिससे हमारी प्रकृति का संरक्षण हो सके। इससे पहले एक पेड़ माँ के नाम अभियान को ऑलरेडी आज 1 साल हो चुका है। उसके तहत बड़ी संख्या में देश भर में, प्रदेश भर में पौधारोपण किया गया है और आज से प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामगढ़ बांध पहुंचे हैं। यहाँ से इस अभियान की शुरुआत होगी और उसके बाद 15 दिन प्रदेश भर में जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। जल संरक्षण की महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा और फिलहाल रामगढ़ बांध पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये 15 दिन समर्पित रहने वाले हैं पर्यावरण को, प्रकृति को। इसके तहत पौधारोपण किए जाएंगे। कई सारे पॉइंट्स सरकार की ओर से बनाए गए हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है। पूरी रिसर्च हुई है और प्रदेश भर में इन 15 दिनों में ऐसे ही कार्य करवाए जाएंगे जो हमारी प्रकृति के लिए, जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे प्रदर्शनी लगाई जाएगी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, इसका उद्घाटन होगा और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कैसे किया जाए इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विकल्प को प्रोत्साहन दिया जाएगा। औद्योगिक और नगरीय प्रदूषित जल का उपचार कैसे किया जाए इस पर विशेष फोकस रहेगा। ग्रीन बिल्डिंग्स और जो भी खतरनाक कचरा है
उसका उचित प्रबंधन कैसे होना है, कचरे से जैसे ऊर्जा बनाई जाती है, ऊर्जा का उत्पादन होना है, उस पर विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को भी लाया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक और नया आयाम स्थापित होगा। इसके अलावा सांगानेर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो कपड़ा उद्योग के कारण जो जल प्रदूषण होता है उससे निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका शुभारंभ होगा। उसका नवीनीकरण और उन्नयन हुआ है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खुद सीएम उस उन्नत सीईटीपी को राज्य को समर्पित करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे कार्यक्रम हैं। शहरी स्थानीय निकायों को वाटर स्प्रिंकलर और मैकेनिकल स्वीपर के लिए धनराशि का वितरण होगा। तो करोड़ों के योजनाएं होंगी, शिलान्यास होगा, जिनका आगे आने वाले समय में जो जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी अहम भागीदारी निभाएंगे। तो आज रामगढ़ बांध से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है और आज के पूरे कार्यक्रमों की भी बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का भी आयोजन है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, जहां मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और कार्यक्रम के दौरान भी पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण को लेकर प्रदेशवासियों को कई सारी सौगातें दी जाएंगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और हर साल एक थीम रखी जाती है वैश्विक स्तर पर। इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर प्लास्टिक प्रदूषण को हराने की थीम रखी गई है। राजस्थान राज्य में भी पर्यावरण संरक्षण और इसके संबंध में नागरिकों को जागरूक करने के लिए हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और हर साल ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जो आने वाले समय में उन्नत साबित हों। जैसे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में, प्रदेश भर में लाखों करोड़ों की संख्या में पौधारोपण हुआ। पौधारोपण तमाम दिग्गजों ने भी किया ताकि जनता के बीच ये मैसेज आए कि कितना ज़रूरी है। और फिलहाल रामगढ़ बांध से तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं, जहां सीएम के पहुंचने से पहले ही तमाम तैयारियां की गई हैं, इंतजामात किए गए हैं। खुद ज़िला कलेक्टर ने तमाम अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी थी और सुबह से ही यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जयपुर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं जो श्रमदान कर रहे हैं। खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी श्रमदान करके एक मैसेज देने का प्रयास यहां से करेंगे। मैसेज कि प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है और प्रकृति का संरक्षण करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा प्रदेश स्वच्छ बनेगा तो हमारे प्रदेश की लोकप्रियता में एक नया आयाम और स्थापित होगा और हर क्षेत्र में संपूर्ण माने जाने वाले राजस्थान राज्य के सुंदरता में चार चांद लगेंगे। प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण को बचाना, जल को बचाना मुख्य उद्देश्य। और आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा रामगढ़ बांध से इस अभियान का आगाज़ करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। इन 15 दिनों में तमाम जो जल स्रोत हैं प्रदेश भर में, उन जल स्रोतों का पूजन होगा। पूजन के ज़रिए ये मैसेज दिया जाएगा कि कितना ज़रूरी है जल हमारे लिए। जैसे हम अपने ईष्ट की पूजा करते हैं, उसी तरीके से जल स्रोतों का वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ पूजन होगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज ये आगाज़ और उसके बाद आरआईसी में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ कई सारी सौगातें प्रदेश को देंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और सौगातें विश्व पर्यावरण दिवस पर ऐसी होने वाली हैं जो प्रदेश को प्रकृति संरक्षण का एक मैसेज दें, जल संरक्षण का एक मैसेज दें। जब भी इस अभियान को चलाने का जिक्र आया होगा जहन में, तभी कोशिश यही कि न सिर्फ जयपुर में, न सिर्फ कुछ ज़िलों में, बल्कि प्रदेश भर में बड़े स्तर पर ये अभियान चलाया जाए। और जिस तरीके से प्रदेश के विकास के लिए बाकी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक उसी तरीके से प्रदेश के विकास के लिए प्रकृति का संरक्षण ज़रूरी है, स्वच्छता ज़रूरी है और इसी के साथ ज़रूरी है जल। तो आज से इस अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस अभियान का शुभारंभ करेंगे और आरआईसी में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि
कार्यक्रम की अध्यक्षता वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा करेंगे और चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत की मौजूदगी रहेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा, वन विभाग के हौफ अरिजीत बनर्जी रहेंगे। प्रदूषण मंडल के सदस्य सचिव भी मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए पर्यावरण से जुड़े प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित होगा, जैसे प्लास्टिक कचरा, ई कचरा, सर्कुलर इकोनॉमी, उत्सर्जन व्यापार और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना। तो आज बड़े स्तर पर राज्य में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इसी के तहत जो 15 दिन हैं उन 15 दिनों में कई सारे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रशिक्षण, वर्कशॉप्स होंगी, रैलियां होंगी और भी कई सारी गतिविधियां होनी है। पर्यावरण दौड़ होगी जिसके तहत युवाओं को, बच्चों को, जन जन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो आज से इस अभियान की शुरुआत और यहाँ रामगढ़ बांध में खास तौर पर श्रमदान सुबह से जारी है। लोग पहुँच रहे हैं और श्रमदान कर रहे हैं। खुद सीएम भजन लाल शर्मा भी श्रमदान करेंगे और एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है और ख़ास तौर पर जब भी ये संदेश नेतृत्व की ओर से दिया जाता है, सूबे के मुखिया हो गए, देश के मुखिया हो गए, जब भी ऐसा संदेश देने की कोशिश करते हैं तो जनता अपनाती है, जनता उस मैसेज को मानती है और अपनी भागीदारी निभाती है। रामगढ़ बांध की पाल के नीचे इस कार्यक्रम स्थल को चुना गया है। रायसर रोड जिसे कहा जाता है, खाली मैदान है। साफ सफाई की जिम्मेदारी यहाँ सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपी गई थी और तमाम बड़े स्तर की तैयारियाँ आज यहाँ पर की गई हैं और प्रशासन की मौजूदगी है, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है और खुद विधायक महेंद्र पाल मीणा ने एक दिन पहले पहुंचकर तैयारियों का जायज़ा लिया। बड़ी संख्या में युवा भी रामगढ़ बांध पहुंचे और ये अभियान न सिर्फ एक ज़िले का अभियान है, प्रदेश भर का अभियान है और इसके लिए सोशल मीडिया पर युवाओं की भागीदारी इतनी देखने को मिल रही है कि इस अभियान का प्रचार प्रसार लगातार युवा कर रहे हैं। प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी युवा निर्वाहित कर रहे हैं। तो आज ये बड़े स्तर का कार्यक्रम होने वाला है और इन 15 दिनों में कई सारी विकास परियोजनाएं होंगी और जो भी कई सारे एमओयूज साइन हुए थे जब राइजिंग राजस्थान हुआ, तो उसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई सारे एमओयूज, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कई सारे एमओयूज हुए। पर्यावरण स्वच्छ बनाया जाए ये प्राथमिकता है। इसके अलावा जो कचरा है उससे ऊर्जा उत्पादन कैसे किया जाए, जो वेस्टेज है उसको सही काम में कैसे लिया जाए, इस पर भी फोकस रहने वाला है और जो भी सरकारी विभाग हैं वो कैसे संवेदनशील इसके प्रति बने और जो चुनौतियां आ रही हैं पर्यावरणीय, उनका समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए भी तमाम अधिकारियों से चर्चा हुई है, मंथन हुआ है, बातचीत हुई है। और इसके अलावा शहर में जो भी स्थानीय निकाय हैं प्रदेश भर में, वहाँ वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था होगी और इसके लिए भी कई करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं जो धनराशि वितरित की जाएगी। मशीनें प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण करने में मददगार साबित होंगी और साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ होगा। उत्सर्जन व्यापार योजना के एमओयू पर साइन होंगे। जलवायु परिवर्तन अनुकूल योजना, इसके अलावा अलवर और भिवाड़ी में वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए प्रारंभिक चेतना प्रणाली। तो ये तमाम विज्ञप्ति और एमओयूज़ का उद्देश्य है सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाना, सरकारी विभागों की भागीदारी बढ़ाना, आमजन की भागीदारी बढ़ाना। तो ये 15 दिन प्रदेश के लिए सौगातों वाले दिन तो होने ही वाले हैं, बड़े दिन होने वाले हैं, क्योंकि इन 15 दिनों में काम किया जाएगा उन क्षेत्रों में जो ज़रूरी हैं। और ये सबसे पहले तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंच की ओर बढ़ रहे हैं और देखिए जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं सहर्ष हाथ हिलाकर।
और ये सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज रामगढ़ बांध से इस अभियान की शुभारंभ होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा फिलहाल मंच पर पहुंच गए हैं और शुभारंभ किया जाएगा इस अभियान का। लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। विधायक बाल मुकुंद आचार्य, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की भी यहाँ मौजूदगी है और पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी भी यहाँ मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज संदेश सूबे के मुखिया की ओर से दिया जाएगा। जैसे प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं, भले ही PKC-RCP को धरातल पर लाना हो या इसके अलावा तमाम विकास परियोजनाएं चलाना हो, जो भी राइजिंग राजस्थान के दौरान MOUs हुए थे उनकी क्रियान्वित करवाना हो, तमाम विभागों की समय समय पर समीक्षा बैठक कर फीडबैक लेना हो, उसके साथ ही ज़रूरी है एक ऐसा अभियान जो ग्राउंड लेवल पर प्रदेश का नाम और निखारे वैश्विक स्तर पर। और सिर्फ एक कमी देखने को मिलती है, राजस्थान एक बेहद संपूर्ण राज्य है, समय समय पर पानी की समस्या देखने को मिलती है, तो ये समस्या आगे आने वाले समय में ना हो इसके लिए वृहद कार्य योजना तैयार की गई है। और आज ये रामगढ़ बांध का जीर्णोद्धार समारोह, यहाँ से शुरुआत होगी जल संरक्षण जन अभियान की। जल संरक्षण ज़रूरी है और ज़रूरी है जन जन की भागीदारी इस अभियान में। और ये तस्वीरें जहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का साफा पहनाकर स्वागत सम्मान फिलहाल किया जा रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का स्वागत सम्मान फिलहाल किया जा रहा है और तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर CM यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने विचार भी जाहिर करेंगे और कुछ ही समय में वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल तमाम दिग्गजों के यहाँ मौजूदगी है और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी मौजूद हैं। CM भजन लाल शर्मा, गुलाब कोठारी, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, मंत्री जोगाराम पटेल मंच पर मौजूद हैं और वेलकम किया जा रहा है। CM भजन लाल शर्मा का स्वागत यहाँ पर हो रहा है और आज यहाँ से इस कार्यक्रम का आगाज़ हो रहा है। इसके बाद राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जहाँ कई विकास कार्यों की सौगात CM भजन लाल शर्मा देते हुए नजर आएंगे और आने वाले 15 दिन में किस तरीके से पूरी कार्य योजना रहने वाली है, किन किन विभागों को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस पर भी जिक्र होगा। निश्चित तौर पर पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में, प्रकृति को संरक्षित करने के क्षेत्र में जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं उनका सम्मान भी ज़रूरी। तो इस अभियान के तहत जो भी जल स्रोत हैं वहाँ पूजा अर्चना होगी, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे और 1500 राजस्व गांव रहेंगे जहाँ पौधारोपण होगा। इसके अलावा महापुरुषों की प्रतिमा की सफाई होगी, अस्पतालों की स्वच्छता, तुलसी के पौधों का वितरण होगा और राजस्व ग्राम स्तर पर परंपरागत जल स्रोत के संरक्षण के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम की और कुछ ही समय में शुभारंभ भी होगा। फिलहाल लगातार तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बड़ा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के तहत जमवा रामगढ़ में आज पौधारोपण भी करेंगे CM। रामगढ़ बांध पर मोरी के निकट श्रमदान की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी और इसके बाद
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित भी करेंगे। फिर बूंदी के लिए रवाना होंगे और ये कलश भेंट किया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कलश हिंदू धर्म में एक शुभ प्रतीक माना जाता है। हर शुभ कार्य में पूजन होता है और अभी सीएम भजनलाल शर्मा को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहर्ष बेहद सम्मान के साथ इस शुभता के प्रतीक को स्वीकार किया है। और सबसे पहले कार्यक्रम की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरआईसी के कार्यक्रम के बाद बूंदी रवाना होंगे और वहाँ केशवराय पाटन में वंदे गंगा जल पूजन होगा, चुनरी महोत्सव होगा। कलश पूजन कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे और जल स्वावलंबन अभियान 2.1 के अंतर्गत बूंदी ज़िले में भी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। साथ ही यहाँ केशवराय भगवान मंदिर में पूजा अर्चना होगी। और ये देखिए सीएम भजनलाल शर्मा को फिलहाल माला पहनाई जा रही है। तो उनका स्वागत, अभिनंदन, सत्कार करने का दौर फिलहाल लगातार जारी है। और ये चमक, ये जो तेज चेहरे पर दिखाई दे रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में जो कार्य लगातार किए जा रहे हैं, बड़ी बात है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समय समय पर हर एक विभाग की समीक्षा मीटिंग खुद करते हैं, फीडबैक लेते हैं, रिपोर्ट्स तलब करते हैं अधिकारियों से और जहां भी उन्हें लगता है कार्य करने की ज़रूरत है, तुरंत निर्देश दिए जाते हैं। तो आज से 20 जून तक प्रदेश भर में इस अभियान को चलाया जाएगा। अभियान के लिए जिम्मेदारी तमाम जिम्मेदारों को दी गई हैं। और बूंदी में केशवराय भगवान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शाम को भरतपुर पहुंचेंगे सीएम, जहां गंगा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी। सुजान गंगा में दीपदान कार्यक्रम है। इसके अलावा कल वंदे गंगा जल सेवा के तहत जो भी रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ जल पिलाया जाएगा। और इसी प्रकार जल परीक्षण अभियान होगा। जल संरक्षण संरचनाओं की चर्चा होगी। पशु पक्षियों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, इसके संबंध में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 7 जून को अभियान पर संगोष्ठियां और 8 जून को ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर वंदे गंगा प्रभात फेरी और जागरूकता अभियान रैली भी आयोजित की जाएगी। और फिर 9 जून को अमृत सरोवर का शुभारंभ होगा। जहां 9 जून को केंद्र सरकार 11 साल जहां पूरे करने जा रही है, तो उसके अंतर्गत राज्य सरकार नवीन अमृत सरोवर का शुभारंभ करेगी। साथ ही नए जल संग्रहण और जल संरक्षण संरचनाओं के कार्यों का शुभारंभ होगा। गांव के सभी जल स्रोतों की मैपिंग और साफ सफाई और गांव के मुख्य मार्ग, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का अभियान चलाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्य किए जाएंगे। फिलहाल जो भी दिग्गज मंच पर मौजूद हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुलाब कोठारी, मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक बालमुकुंद आचार्य मौजूद हैं और सभी का स्वागत सत्कार हो रहा है। और इसके बाद निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। प्रदेश भर में इन 15 दिनों में कई सारे विकास कार्य किए जाएंगे वृहद स्तर पर। और अभियान कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान भी चलाया जाएगा और उस अभियान के दौरान विभिन्न कार्यों का
लोकार्पण होगा। जल उपभोक्ता समूह के कार्यक्रम होंगे, कैच द रन कार्यक्रम होगा, पेयजल स्रोत जैसे ग्राउंड लेवल रिजर्वेयर और ओवरहेड रिजर्वेयर की सफाई भी होगी और रात्रि चौपाल आयोजित की जाएंगे जहां चर्चा होगी जल संरक्षण पर। 16 से 19 जून तक रात्रि चौपाल का आयोजन होगा और इस अभियान के तहत अंतर्गत जो भी चारागाह हैं वहाँ चिन्हीकरण किया जाएगा, वहाँ पर पौधारोपण की तैयारी होगी। राजीविका के लिए ग्राम संगठन और CLF कार्यालयों में स्वच्छता अभियान होगा और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत जो भी ग्राम पंचायतें चिन्हित की गई हैं उनके मुख्यालयों पर रात्रि चौपाल आयोजित कर जल संरक्षण और जल संग्रहण को लेकर भी चर्चा की जाएगी और स्प्रिंकलर, ड्रिप, फॉर्म पांड पाइपलाइन की स्वीकृति होगी। अमृत 2.0 के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सफाई कार्यक्रम होगा। शहरी रोजगार योजना के तहत पौधारोपण की अग्रिम तैयारी के निर्देश होंगे और 20 जून को जब इस अभियान का समापन होगा तो इस अभियान के सफल क्रियान्वयन में जिन भी लोगों ने सहयोग किया, भामाशाह हो गई या जो भी संस्थाएं हो गई, उनका सम्मान होगा। तो इन 15 दिनों में जो भी कार्य किए जाने हैं, जो भी छोटे बड़े अभियान चलाए जाने हैं प्रदेश स्तर पर, उन अभियानों की एक रूपरेखा तैयार की गई है और उस रूपरेखा के तहत यहाँ कार्य किए जाएंगे। इस अभियान के तहत तमाम जल स्रोतों की, जलाशयों की साफ सफाई होगी। परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। जयपुर की जग्गा बावड़ी, गलता तीर्थ जैसे जो पुराने जल स्रोत हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा।